हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। फ्रेंड, अभी शाम के बज रहे हैं 7:30। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी, क्योंकि अभी 1-1.5 घंटे बाद खाना बनाने का भी टाइम हो जाता है। तो उससे पहले अगर एक आध सब्जेक्ट क्लियर कर लेते हैं तो मेरे लिए इजी होता है अपने पूरे टू डू लिस्ट को कंप्लीट करना। तो फ्रेंड्स, अभी हम जो कंप्लीट कर रहे हैं वो है एनसीईआरटी हिस्ट्री, जो कि है 8th क्लास का 9th चैप्टर, और चैप्टर का नाम है महिलाएं, जाति एवं सुधार। तो बेसिकली इस चैप्टर में महिलाओं को लेके चीजें दी हुई हैं, जैसे कि बाल विवाह हो गया, विधवा पुनर्विवाह हो गया, महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था हो गई। इन सब चीजों को लेके किस तरीके की बदहाली उस टाइम पे थी, या किस तरीके की कुरीतियों को हम लोग बहुत मान्यता देते थे, जैसे सती प्रथा हो गई। तो ऐसी कुरीतियों को लोग अपना धर्म मानते थे, लोग अपना रीति रिवाज मानते थे। तो उस समय महिलाओं की स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय थी। अगर किसी महिला का पति मर जाता था तो उसको उसके साथ ही जिंदा जला दिया जाता था सती प्रथा के नाम पे। साथ ही साथ छोटी छोटी बच्चियों की शादी कर दी जाती थी। विधवाओं को किसी भी शुभ काम में शामिल होने के अधिकार नहीं दिए जाते थे। उन्हें एक तरीके से बहुत हीन भावना से देखा जाता था। साथ ही साथ जो जातिगत व्यवस्था थी, जो छुआछूत की भावना थी लोगों में, उस पे भी बहुत सारे समाज सुधारकों ने काम किया और बहुत बहुत हद तक बदलाव वो लोग लाने की कोशिश किए, जिनमें शामिल थे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद विद्यासागर, पंडिता रमाबाई, श्री नारायण गुरु और ज्योतिबा राव फूले जैसे महापुरुषों ने बहुत सारे समाज के कुरीतियों को बदलने का प्रयास किया और बदलाव ले भी आए। लेकिन उन्हें समाज के रूढ़िवादी लोगों के बहुत सारे विरोध भी झेलने पड़े। और इस चैप्टर में साथ ही साथ छुआछूत को लेके भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे किस तरीके का नीची जाति के लोगों के साथ व्यवहार करते थे ऊंची जाति के लोग, किस तरीके से उन्हें अछूत मानते थे, किस तरीके से उनको मंदिरों में नहीं जाने देते थे। ये सब बहुत डिटेल में इस चैप्टर में दिया हुआ है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। तो अभी 9:15 बज चुके हैं और हमारा लगभग ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो चलते हैं, हम डिनर बना लेते हैं। तो आज हमने डिनर में बनाया था आलू बैगन और टमाटर के चोखे और कुकर वाली रोटी। तो ये थोड़ा सा भुन के रख देने के बाद ठंडा हो गया था, तो थोड़ा टाइट हो गया था, इसलिए इसको मसलने में थोड़ा सा वो ऐसे हार्ड हो रहा था। तो हमने चोखा बना लिया है और साथ ही साथ ये रोटी कुकर वाली बना ली है। तो चलिए हम डिनर कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप सभी से। तो फ्रेंड्स, डिनर हमारा हो चुका है और अब हम चलते हैं अपनी स्टडी की तरफ। तो अभी हम करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे। वैसे करंट अफेयर्स हम केवल मॉर्निंग में कंप्लीट करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा बचा हुआ है पिछला बहुत सारा और मैगजीन हमें लेट मिली है, तो और हमारे पास केवल 7 तारीख तक का टाइम है इस मैगजीन को कंप्लीट करने के लिए, तो इसलिए हम एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं ताकि इसे हम अच्छे से कंप्लीट कर पाएं और इसका रिवीजन कर पाएं। फ्रेंड्स, अभी जो हम करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रहे हैं वो एक घटना चक्र की मैगजीन, उससे हम अपना करंट कंप्लीट कर रहे हैं। और जो हमने पिछला पॉइंट क्लियर किया था वो था भारत के 75 रामसर स्थल, जिसमें कि भारत के 11 नए रामसर स्थल 2022 में बनाए गए हैं। तो उसको लेके बहुत अच्छे से इसमें डिटेल में दिया हुआ है और आपका पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाता है। और रामसर स्थल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको हमने क्लियर कर लिया है। और साथ ही साथ हमने पिछला जो मैगजीन पढ़ा था ईयरली वाला, उसमें तो हमने राष्ट्रपति चुनाव पढ़ लिया था, लेकिन इसमें भी दिया हुआ है, तो रिवीजन बेस पे एक बार पढ़ लेते हैं। तो चलिए आप लोगों के कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। तो सिस्टर, आपने कमेंट किया था कि घटना चक्र का जो समसामयिकी है उसको, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए हम आपको इंडेक्स दिखाते हैं। इसमें 6 पॉइंट्स हैं। 6 पॉइंट्स के अंतर्गत और बहुत सारे उसके उपखंड दिए हुए हैं, तो आप देख लीजिए। पहला है फोकस, जिसके अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट्स अगर हम यहाँ पे बताने लगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है राष्ट्रीय परिदृश्य।
उसके बाद आ जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, उसके बाद आ जाता है आर्थिक परिदृश्य, उसके बाद वैज्ञानिक परिदृश्य, उसके बाद स्थायी स्तंभ आ जाते हैं, जिसमें कि एक मुख्य परीक्षा का विशेषांक भी दिया हुआ है, जैसे कि क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है जो कि नीति शास्त्र का है, तो आप देख लीजिएगा। और आपका जो दूसरा कमेंट है वो है इस बुक को लेके, तो आपके पास जो बुक आई है उसका डीपी हम यहाँ पे लगा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये वाली बुक आई है, जिस हिसाब से आपने प्रिंट बताया कि उस पर रेड कलर के फ्लावर्स हैं, तो ये वाली बुक आपके पास आई है। और हम मार्केट में गए थे आपके कमेंट्स के बाद शाम को सब्जी लेने, तो हम हमारे बगल में जो शॉप है 2 ठो, वहाँ पे हमने देखा था, तो वहाँ पे हरदेव बाहरी की सेम बुक हमें 2 प्रिंट में मिली थी। तो जो आपको बुक आई है उसका रिव्यू हमने देखा था फ्लिपकार्ट पे, तो उस पे जिन्होंने बुक मंगाई है सिर्फ ये एक पेज उस पे फोटो क्लिक करके उन्होंने डाला है, तो ये सेम पेज है। तो जो आपके पास बुक आई है वो बुक और ये बुक दोनों सेम है, बस फर्क ये है कि हमारा 2020 का संस्करण है, इस वजह से हमारी बुक की कवर पेज ऐसी है, और आपके पास जो बुक आई है वो 2023 की है, तो उसका कवर पेज थोड़ा डिफरेंट है। हो सकता है क्योंकि मार्केट में 3 कवर पेज के साथ ये बुक अवेलेबल है, और अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको 4 कवर पेज में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोगों के डाउट्स हम क्लियर कर पाए, तो जितनी चीज़ें मुझे नॉलेज है, जितना मैं जानती हूँ, उतनी चीज़ें मैं आप लोगों को ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। और चलिए हम आ जाते हैं अपनी स्टडी पे। तो हमने ज्योग्राफी कंप्लीट करना है और अभी टाइम हो चुका है 12:15। तो टेबल चेयर पे बैठे थे तो पैर नीचे किए किए, जब से हमारी तबीयत खराब हुई है वो थोड़ा सा सनसनाहट उसमें होने लगता है। तो हम आ गए हैं अपने बिस्तर पे और यहीं पे हम अपनी ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। तो ज्योग्राफी में अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है मृदा वाला चैप्टर, क्योंकि हमने पहले ही बताया था फ्रेंड्स कि ज्योग्राफी में कुछ चैप्टर थोड़े लेंदी हैं तो टाइम लग जाता है। तो दिन में हमने आधा कंप्लीट किया था, आधा जो बचा था वो हम अभी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा नहीं करना है ब्लॉग मुझे, और एडिट भी करने का हमें टाइम चाहिए, इस वजह से हम ब्लॉग बहुत अभी शॉर्ट में रख रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो आप सबको कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए, और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। गुड नाइट।